अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे शिद्दत ड्रामे की। शिद्दत एक ऐसी कहानी है जिसमें मोहब्बत सिर्फ एक खूबसूरत एहसास नहीं रहता, बल्कि वक्त के साथ साथ एक ऐसी आजमाइश बन जाता है जहां इंसान को अपनी जज्बात, रिश्ते और फैसलों के दरमियान इंतखाब करना पड़ता है। कहानी में सबसे नुमाया किरदार सुल्तान है, जिसकी शख्सियत बाइज़हार मजबूत और पुरएतमाद नजर आती है, लेकिन इसके अंदर मौजूद जज्बात और ख्वाहिशात से कई ऐसे फैसलों की तरफ ले जाती है जो बाद में खुद इसी के लिए मुश्किलात पैदा करते हैं। दूसरी तरफ असरा एक मासूम और सादा दिल लड़की है। वो रिश्तों को खलूस, एतमाद और मोहब्बत की बुनियाद पर देखती है। इसरा की सबसे बड़ी ख्वाहिश यही है कि इसे ऐसा रिश्ता मिले जहां इसे इज्जत, एतमाद और सच्चाई मोहब्बत हासिल हो, लेकिन हालात इसकी ख्वाहिश के मुताबिक नहीं चलते। कहानी इस वक्त दिलचस्प मोड़ अख्तियार करती है जब इसरा की जिंदगी में सुल्तान की आमद होती है। इब्तिदा में दोनों के दरमियान ताल्लुक एक आम रिश्ते की तरह दिखाई देता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता सुल्तान के जज्बात और रवैये इसरा की जिंदगी को बदलना शुरू कर देते हैं। इसरा के लिए वो जिस शख्स पर एतमाद करती है, इसी के फैसले इसकी जिंदगी में उलझनें पैदा करने लगते हैं। यही ड्रामा ये सवाल उठाता है कि अगर मोहब्बत में एतमाद ख़त्म हो जाए तो क्या सिर्फ मोहब्बत के सहारे कोई रिश्ता कायम रह सकता है। सुल्तान की शख्सियत कहानी में सबसे ज़्यादा पेचीदा दिखाई देती है। वो इसरा को हासिल करना चाहता है, लेकिन इसकी ख्वाहिश और मोहब्बत के दरमियान फ़र्क वाजिया नहीं रहता। बाद अज़ मौके पर इसका रवैया मोहब्बत की बजाय अख्तियार और ज़िद की शक्ल अख्तियार करना महसूस करता है। इसरा हर गुज़रते वक्त के साथ अपने हालात को समझने की कोशिश करती है। वो जानना चाहती है कि इसकी ज़िंदगी में आने वाले फ़ैसले हकीकत में इसकी अपनी मर्ज़ी है या दूसरे लोग इसकी ज़िंदगी का फ़ैसला कर रहे हैं। इसी दौरान ख़ानदान और माशरे का दबाव भी कहानी को मज़ीद पेचीदा बना देता है। हमारे माशरे में अक्सर लड़कियों से ये तवक्को की जाती है कि वो ख़ानदान की इज़्ज़त और रिश्तों के खातिर अपनी ख्वाहिशात को पीछे कर दें। शिद्दत इसी हकीकत को एक जज्बाती अंदाज में सामने लाता है। कहानी में गलतफहमियां भी अहम किरदार अदा करती हैं। एक छोटी सी बात जब वक्त पर वाजिया ना हो तो वो एक बड़े मसले में तब्दील हो जाती है। इसरा और सुल्तान के दरमियान भी यही सूरत हाल पैदा होती है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, इसरा के सामने कई हकीकतें आने शुरू हो जाती हैं। इसे एहसास होता है कि सिर्फ किसी से मोहब्बत करना काफ़ी नहीं, बल्कि एक सेहतमंद रिश्ते के लिए इज्जत, एतमाद, समझ और आज़ादी भी ज़रूरी है। सुल्तान भी अपने फ़ैसलों के नताइज से बच नहीं पाता। जो चीज़ इसे इब्तिदा में मोहब्बत की कामयाबी महसूस होती है, वो बाद में इसी के लिए एक बड़ी आजमाइश बन जाती है। कहानी का सबसे जज्बाती पहलू यही है कि इसरा खामोश रहने की बजाय अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचना शुरू कर देती है। वो ये समझती है कि किसी रिश्ते को निभाने के लिए अपनी इज्जत और अपनी ज़ात को ख़त्म करना ज़रूरी नहीं। यही ड्रामा नाजरीन को एक अहम पैगाम देता है कि मोहब्बत में शिद्दत ज़रूरी हो सकती है, लेकिन शिद्दत को ज़बरदस्ती में तब्दील नहीं होना चाहिए। हकीकी मोहब्बत वो होती है जिसमें दूसरे इंसान की मर्ज़ी और इज़्ज़त का भी ख्याल रखा जाए। जैसे जैसे कहानी अपने अहम मोड़ की तरफ बढ़ती है, सुल्तान और इसरा के दरमियान फासले बढ़ते जाते हैं। दोनों के दरमियान मौजूद जज्बात अपनी जगह कायम रखते हैं, लेकिन हालात इन्हें एक दूसरे से दूर करने लगते हैं। इसरा के सामने अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि वो माजी के जज्बात की वजह से अपनी मुस्तकबिल को क्यों कुर्बान करे, या फिर अपनी ज़िंदगी के लिए एक मजबूत फैसला करे। सुल्तान के लिए भी ये वक्त खुद को देखने का है। इसे एहसास होने लगता है कि मोहब्बत सिर्फ किसी इंसान को करीब रखने का नाम नहीं, बल्कि इसे खुश और आज़ाद देखने का नाम भी है। कहानी के आखिरी हिस्से में बात मजीद गहरे हो जाते हैं। वो तमाम राज, गलतफहमियां और फैसले जिन्होंने रिश्तों को मुतासर किया, एक एक करके सामने आने लगते हैं। इसरा
اب پہلے وہی کمزور لڑکی نہیں رہتی، وہ اپنے جذبات سے سیکھ چکی ہے۔ اسے معلوم ہو چکا ہے کہ زندگی میں سب سے ضروری چیز صرف محبت حاصل کرنا نہیں بلکہ اپنی عزت اور سکون کو بھی برقرار رکھنا ہے۔ سلطان بھی اپنے ماضی کے فیصلوں کا سامنا کرتا ہے۔ اسے سمجھ آتا ہے کہ کسی انسان کو اپنی مرضی کے مطابق بدلنے کی کوشش محبت نہیں بلکہ ایک غلط سوچ ہے۔ یوں شدت کی کہانی محبت کے ساتھ ساتھ انسان کی سوچ، جذبات، خودداری اور رشتوں کی حقیقت کو بھی سمجھنے لگتے ہیں۔ رشتے کی حقیقت کو بھی سامنے لاتا ہے۔ آخر میں ناظرین کے لیے سب سے بڑا سوال یہی رہ جاتا ہے کہ محبت انسان کو مضبوط بناتی ہے یا کبھی کبھی یہی محبت انسان کو اپنی حدود بھلا دیتی ہے۔ آخری قسط میں سب سے بڑا سوال یہی ہوتا ہے کہ کیا اسرا سلطان کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دے گی یا پھر ان کے رشتے کو ایک اور موقع دے گی۔ اسرا کے دل میں سلطان کے لیے محبت ابھی بھی موجود ہوتی ہے، لیکن اس محبت کے ساتھ بہت سے زخم بھی جڑے ہوتے ہیں۔ وہ اپنے ماضی کے ہر لمحے کو یاد رکھتی ہے اور سوچتی ہے کہ آخر میں رشتہ کتنی تکلیف کے باوجود کیسے باقی رہ سکتا ہے۔ دوسری طرف سلطان بھی اپنی غلطیوں اور اپنے رویے کی نتائج کو محسوس کرنے لگتا ہے۔ اسے اندازہ ہوتا ہے کہ صرف محبت کا دعویٰ کافی نہیں ہوتا بلکہ رشتے کو عزت، اعتماد اور سمجھداری کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ سلطان اسرا کے سامنے اپنی غلطیوں کا اعتراف کرتا ہے۔ اسی لمحے اسرا کے لیے فیصلہ کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف سلطان کے ساتھ گزارے ہوئے خوبصورت لمحات اور اس کے لیے موجود محبت اسے دوبارہ سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ اسرا کے خاندان کے لوگ بھی چاہتے ہیں کہ وہ اپنے زندگی کے بارے میں سوچ سمجھ کر فیصلہ کرے۔ اسرا آخری قسط میں محسوس کرتی ہے کہ اگر سلطان واقعی اپنی غلطیوں کو سمجھ چکا ہے تو اپنے رویے کو بدلنے کے لیے تیار تو شاید ان کے رشتے کو ایک آخری موقع دیا جا سکتا ہے۔ یہ فیصلہ اسرا کے لیے آسان نہیں ہوتا لیکن آخر کار وہ سلطان کو معاف کرنے کا فیصلہ کرتی ہے۔ اسرا اور سلطان کے درمیان ہونے والی ملاقات آخری قسط کا سب سے جذباتی حصہ بنتی ہے۔ سلطان اسرا سے اپنی ماضی کے رویے پر معافی مانگتا ہے۔ اسرا بھی اپنے دل کی بات کھل کر بیان کرتی ہے۔ تھینکس فار واچنگ مائی ویڈیو۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز کمنٹ میں بتائیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔